हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आप मुझे देख रहे हो मैथ्स ऑनलाइन ट्यूशन में। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा बहुपद। ये हमारा एनसीईआरटी आरबीएससी मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 है हमारा बहुपद। इसमें हम बहुपद की घात और बहुपद के पद और गुणांक के बारे में हम समझेंगे। चलिए देखते हैं हम बहुपद क्या होता है। बहुपद जो होता है जिसमें कई सारे पद हो, यानी कि अनेक पद हो। नाम से स्पष्ट है कि बहुपद यानी कि कई सारे पद हो। इसको हम परिभाषित करते हैं एफ एक्स बराबर ए एन एक्स की घात एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की घात एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स की घात एन माइनस टू प्लस यहाँ पर ए वन एक्स वन प्लस ए जीरो। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x की जो घात n थी, यहाँ पर अगले ही पद में यहाँ पर देखिए x की घात n माइनस वन, एक घात यहाँ पर एक कम हो रही है। यहाँ पर अगले पद में यहाँ पर x की घात n माइनस टू हो गई, एक घात और कम हो रही है। इसी तरह x की घात एक और x की घात जीरो हो जाएगी। यहाँ पर जो x की जो घात होती है, x की घात n जो होगी हमेशा धनात्मक संख्या होगी, यानी कि ये प्राकृत संख्या होगी। प्राकृत संख्या यानी कि 1 2 3 धनात्मक संख्याएं होनी चाहिए। यहाँ पर x की घात हमेशा धनात्मक होगी, अन्यथा अगर ये ऋणात्मक या जीरो होगी तो वो बहुपद हमारा नहीं कहलाएगा। फॉर एग्जांपल हम समझते हैं कि मान लीजिए 2x की घात 2 प्लस 5x प्लस 7 हो यहाँ पर, तो यहाँ पर जो x की घात है, यहाँ पर उच्चतम घात 2 है, यहाँ पर x की घात 1 है। तो यहाँ पर x की जो घातें हैं वो धनात्मक हैं, यानी कि ये ऋणात्मक नहीं है। सपोज ऐसा होता, मान लीजिए 5x की घात 3 प्लस 7x की घात माइनस 2 प्लस 5x प्लस 8, तो ये हमारा बहुपद नहीं कहलाता, क्योंकि यहाँ पर देखिए x की जो घात है वो ऋणात्मक हो रही है। यहाँ पर ये प्राकृत संख्या नहीं है, तो ये हमारा बहुपद नहीं कहलाता। तो हमें जो समझना है कि जो बहुपद x की जो घात होगी वो हमें धनात्मक होगी, 1 2 3 इस तरह से हो सकती है। अब देखिए हमारे बहुपद का घात, बहुपद की घात क्या होती है। बहुपद की घात जो होती है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि 5x की घात 2 प्लस यहाँ पर 4x प्लस 8। अब यहाँ पर देखिए जो x की जो उच्चतम घात है, x की उच्चतम घात यहाँ पर 2 है। x की जो उच्चतम घात है वो यहाँ पर 2 है, तो ये जो 2 है वो बहुपद की घात कहलाएगी। मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पर 6x की घात 3 प्लस 7x की घात 2 प्लस 8x प्लस 9 हो, तो यहाँ पर जो x की उच्चतम घात है वो यहाँ पर 3 है। तो ये जो x की उच्चतम घात 3 है वो हमारा बहुपद की घात कहलाएगी। अब बहुपद की घात के आधार पर ही हम बहुपद की पहचान करते हैं कि ये कौन सा बहुपद है। x की अगर घात यहाँ पर 1 हो तो बहुपद हमारा कहलाएगा रेखिक, रेखिक बहुपद कहलाएगा। अब रेखिक बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो ax प्लस b। यहाँ पर x की जो उच्चतम घात है वो 1 है, यहाँ पर x की जो उच्चतम घात है वो 1 है यहाँ पर, तो ये जो होगा वो रेखिक बहुपद होगा। इसमें मान लीजिए x की जो उच्चतम घात हो अगर 2 हो तो वो हो जाएगा द्विघाती बहुपद, जहां पर x की जो उच्चतम घात है वो 2 है यहाँ पर, तो ये हमारा कहलाएगा द्विघाती बहुपद। अगर ऐसा हो कि जो x की उच्चतम घात है वो 3 हो यहाँ पर, अगर x की उच्चतम घात यहाँ पर 3 हो तो हमारा कहलाएगा त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद। अब ये हम द्विघात बहुपद की घात के आधार पर ही हम बहुपद की पहचान कर रहे हैं कि अगर हमारे x की घात 1 हो उच्चतम घात तो वो हमारा रेखिक बहुपद कहलाएगा, अगर x की उच्चतम घात 2 हो तो ये हमारा द्विघाती बहुपद कहलाएगा, और x की उच्चतम घात अगर 3 हो तो हमारा त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। अब यहाँ पर जब रेखिक बहुपद है, x की जो उच्चतम घात है या बहुपद की जो घात है उसके आधार पर हम, जैसे मान लीजिए यहाँ पर x की उच्चतम घात 1 है
तो इसके जो शून्यक होंगे वह भी एक ही होंगे। अब यहाँ पर जो शून्यक होंगे, x की उच्चतम घात 2 है तो यहाँ पर जो शून्यक होंगे वो 2 होंगे यहाँ पर, और यहाँ पर जो x की उच्चतम घात 3 है तो यहाँ पर जो शून्यक होंगे वो हमारे 3 होंगे, 3 शून्यक होंगे। ये तो हमने समझा बहुपद की घात। अब देखते हैं बहुपद के पद। अब देखिए यहाँ पर हम पद को समझ लेते हैं कि पद जो होते हैं वो या तो धनात्मक से या फिर ऋणात्मक से जुड़े होते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ये एग्जांपल है हमारा 6x की घात 3, 7x की घात 2 और 8x प्लस 9। तो ये जो जुड़े हुए हैं ये प्लस 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 से जुड़े हुए हैं, तो ये हमारी एक घात कहलाएगी, ये पूरा एक पद कहलाएगा। सॉरी, ये पूरा हमारा एक पद कहलाएगा, ये भी एक पद कहलाएगा, ये भी एक पद कहलाएगा और ये भी एक पद कहलाएगा। तो इसी तरह ये जो पद हो गए यहाँ पर हो जाएंगे 4 पद हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम और समझते हैं पद को, मान लीजिए यहाँ पर x की घात 2 माइनस 25 हो, तो यहाँ पर जो पद होंगे यहाँ पर x स्क्वायर और 25, यहाँ पर देखिए ऋणात्मक साइन से ये जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर जो पद हो जाएंगे वो 2 पद हो जाएंगे। अब देखिए अगला टॉपिक है हमारा, अगला जो है गुणांक। गुणांक क्या होते हैं? देखिए यहाँ पर अगर हम पूछा जाए, मान लीजिए यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं हम, 7x की घात 2 प्लस 5x प्लस 3। तो यहाँ पर देखिए जो मान लीजिए अगर x स्क्वायर का गुणांक पूछे, तो x स्क्वायर का जो गुणांक होगा वो x स्क्वायर के साथ 7 जो हमारा नंबर है गुणा के अंदर है, तो x स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा यहाँ पर 7। x स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा यहाँ पर 7। अगर पूछा जाए कि x का गुणांक, x के साथ जो भी नंबर है हमारे पास 5, तो x का जो गुणांक होगा यहाँ पर वो हो जाएगा 5। तो इसी तरह हमें समझना है, अगर यहाँ पर पूछा जाए x की पावर 3, x की घात 3 का गुणांक, तो हम कह सकते हैं कि 6। x की घात 2 का अगर गुणांक पूछे तो हम कह सकते हैं कि 7। अब यहाँ पर x का गुणांक पूछे तो हम कह सकते हैं 8। इसी तरह ये हमारा ये गुणांक कंप्लीट होता है। चलिए हम द्विघात बहुपद के जो हमारे द्विघात बहुपद है ये, इसके शून्यक और गुणांकों के मध्य जो हमारा संबंध है उसको हम देखते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर, ये हमारी द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है यहाँ पर, द्विघात बहुपद है यहाँ पर। देखिए a x की घात 2 प्लस bx प्लस c। यहाँ पर जो हमने कहा था कि बहुपद की जो घात है यानी कि x के जो उच्चतम घात है यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर जो शून्यक होंगे वो भी 2 होंगे। मान लीजिए अल्फा और बीटा, यहाँ पर 2 शून्यक है। अब इनका अगर योग करें, अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का जो योग होता है यहाँ पर, शून्यकों का योग वो बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहां पर देखिए x का गुणांक कितना है b, x का गुणांक हो जाएगा यहाँ पर माइनस साइन और b, और x स्क्वायर का जो गुणांक होगा वो होगा a, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा माइनस बी बटे ए। अल्फा प्लस बीटा जो हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा माइनस बी बटे ए। अब मान लीजिए शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं हम, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा वो बराबर हो जाएगा हमारा अचर पद। अचर पद यहाँ पर देखिए द्विघात बहुपद के अंदर अचर पद हमारा c है, तो अचर पद बटे वही होगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब यहाँ पर जो अचर पद है हमारा वो है c, तो c बटे a, ये बराबर हो जाएगा c बटे a। तो ये हमारा हो गया शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। इन दोनों के बीच में शून्यकों और गुणांकों के बीच में जो संबंध है उनको हमने समझा। ठीक है बच्चों, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.1 को। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।